मेरा पति मुझसे 15 साल बड़ा था। हम दोनों बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे। एक दिन मेरे पति को पैरालाइज हो गया। अब वो बिस्तर पर पड़ा रहता और रोता रहता और रोते रोते स्टोर रूम की तरफ इशारा करता रहता। मैं स्टोर रूम में जाकर देखती तो वहाँ पर मुझे कोई भी नज़र नहीं आता था। अचानक एक दिन मेरे पति का देहांत हो गया। उसे मरे हुए एक हफ्ता ही गुजरा था। मुझे इसके सारे इशारे याद आने लगे थे। एक दिन नौकरानी नहीं आई थी तो मैंने सोचा आज मैं स्टोर रूम की सफाई ही कर लेती हूँ। मैं वहाँ पर सफाई करने चली गई और स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि स्टोर रूम की सफाई करते हुए मुझे वहाँ पर भगवान सबके साथ इंसाफ करता है। कुछ लोगों के साथ इंसाफ हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। मैं भी उन्हीं लोगों में से थी। मेरा नाम रंजीता है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी। मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक बहुत बड़े आदमी से कर दी थी जो बहुत बड़ी पोस्ट पर था, लेकिन मुझसे 15 साल बड़ा था और उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। हम जब साथ बाहर घूमने जाते तो लोग मुझे उसकी बेटी समझते थे। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं ज़्यादा खाना खाया करूं ताकि मेरा भी वजन बढ़ जाए और मैं भी उसके जैसे लगने लगूं। मैंने मजाक में उससे कहा, आप क्यों नहीं करते ऐसा, आप भी अच्छे लगने लगोगे। उसने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और हमारी शादी को अभी एक ही हफ्ता हुआ था कि उसने मुझे इतनी ज़ोर से मारा कि मैं ज़मीन पर गिर गई। उसने बोला, औरत हो तो औरत बनकर रहो, मेरे सर पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम औरतों को, अगर तुम्हें काबू में ना रखा जाए तो तुम्हें पता नहीं क्या क्या करो। घर में तुम मेरा खाती हो, मेरा ही तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ। तुम्हें कोई हक नहीं है मेरा मजाक बनाने का। मैंने कहा कि मैं मजाक नहीं बना रही थी आपका, लेकिन उसने मेरी इतनी सी बात का बहुत बुरा मान लिया था और बहुत दिनों तक मुझे ताने देता रहा। वो मेरे लिए ऐसी चीज़ें लाकर देता था जिससे मेरा वज़न बढ़ जाए। कभी मेरे लिए पिज़्ज़ा लेकर आता तो कभी बर्गर। मुझे यह सब खाने की आदत नहीं थी, इसीलिए मेरा पेट खराब हो गया। और उसने तब भी यही कहा कि अगर तुम खाओगी तो यही चीज़ें खाओगी। और यही सारी चीज़ें खाने से मेरा वज़न भी बढ़ गया था और मैं देखने में बहुत ज़्यादा बेकार लगने लगी थी। सब मुझे कहने लगे थे, शादी के बाद तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो अच्छी खासी खूबसूरत हुआ करती थी, इतनी जल्दी वज़न कैसे बढ़ा लिया? मेरे ऊपर जो बीत रही थी वे किसी को मैं नहीं बता सकती थी। उस आदमी ने मुझ पर हाथ उठाया, मेरे साथ माता पिता और दुनिया वालों के सामने मुझे रुसवा किया। मेरे घर वालों को गालियाँ देता, उन्हें ताना दिया करता था। एक तरफ मेरी भी इज्जत नहीं करता था। जो भी हो रहा था मैं यह सोच के सहन कर रही थी कि मेरा पति मेरा खर्च तो उठाएगा ही, लेकिन अब तो उसने वो भी बंद कर दिया था। मुझसे कहने लगा, अपना खर्च खुद उठाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं है। अगर पैसे चाहिए तो अपने लिए नौकरी तलाश कर लो। जीवन में सुकून जैसी कहीं खो गया था। रोज कोई ना कोई हंगामा ज़रूर करता था। मैंने स्कूल में नौकरी करनी शुरू कर दी थी। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि कभी कभी तो मैं अपनी स्टूडेंट के सामने ही रोने लग जाती थी। जब उनको अपने पति के बारे में बताती तो वे सुनकर हैरान रह गए थे। मेरे पास कोई भी नहीं था जिसे मैं अपना दुख बता सकती। मेरे पति का कहना था, जब तक पत्नी को मारो नहीं वह सीधी नहीं चलती और सर पर चढ़कर बैठ जाती है। इसीलिए मैं अपनी पत्नी को बिना बताए ही मार लेता हूँ। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने मेरी बेइज्जती करता रहता। हमारे यहाँ कोई संतान भी नहीं थी। मैं बहुत परेशान थी, किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। सबसे झूठ बोलना पड़ता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। हम अपने मोहल्ले में भी मशहूर हो गए थे। यह लोग बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। हमारी लड़ाई भी ज़्यादा ही हुआ करती थी। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई थी जब उसने मुझसे लड़ना शुरू कर दिया। मेरे पति ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना आज मेरे लिए अच्छा खाना बनाना, और तुमने दाल बनाकर रख दी। मैंने कहा खाना खाना है तो उसके लिए पैसे भी दे देना। मेरे पास पैसे नहीं है और अभी मेरी सैलरी भी नहीं मिली है। वह इस बात को लेकर खूब लड़ा और कहने लगा, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, तुम मुझे अच्छी ही नहीं लगती। आज तक तुमने मेरे लिए दिल में मेरी न जगह बनाई है और न ही कुछ किया है। बात कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। और कहने लगा, मैं तो तुम्हारे साथ मजबूरी में रह रहा हूँ। वह बहुत ज़्यादा चीख रहा था और गुस्से में था।
जिसकी वजह से उसका बीपी बढ़ गया और उसको दौरा पड़ गया और वो गिर गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा कि आपने आने में देर कर दी है। आपके पति को पैरालाइज हो गया है। अब ना यह चल सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। इनका पूरा शरीर बेकार हो गया है। बस यह अपने दोनों आंखों और 3-4 उंगलियों को ही हिला सकते हैं। मेरे पति ने गुस्सा किया और गुस्से में आकर अपना ही नुकसान कर लिया था। गुस्से की वजह से उनका बीपी हाई हुआ और उन्हें पैरालाइज का अटैक आ गया। हम एक हफ्ते भर हॉस्पिटल में रहे। फिर हम घर वापस आ गए। आज अब मैं उनका ही ख्याल रखती हूँ। वो तो बोल भी नहीं सकता था, लेकिन ना ही कुछ कह सकता था। लेकिन उसे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं था। मैं भी इन सब से खुश नहीं थी। अब वो जैसा भी था मेरा पति था। मैं नहीं चाहती थी उसके साथ कभी ऐसा कुछ हो। एक पत्नी कभी भी अपने पति का बुरा नहीं सोच सकती, चाहे पति जैसा भी हो। अब तो हमारे घर में पैसों की भी परेशानी होने लगी थी। मैं नौकरी भी करती थी और घर का काम भी करती थी और उसे भी संभाला करती थी। उसकी आंखें बदलने लगी थीं। वह सोचने लगा था कि मेरी पत्नी है जिसके साथ मैंने इतना बुरा किया, उसे मारा पीटा, उस पर गुस्सा किया। अभी भी वे मेरा इतना ख्याल कर रही है, मेरे साथ रह रही है। एक दिन मेरे पति ने मुझे अजीब सा इशारा किया। मैं समझी नहीं कि वो मुझसे क्या कह रहा है। उसने अपनी उंगली से इशारा किया था। मुझे लगा कि शायद वो कह रहा है कि उसे भूख लगी है, लेकिन आज उसने जो इशारा किया था वह अलग था। वे स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे स्टोर रूम में जाना है। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है आपको? आप स्टोर रूम की तरफ क्यों इशारा कर रहे हो? क्या आपको स्टोर रूम में जाना है? तो उसने मना कर दिया। मैंने घर में एक नौकरानी भी रख ली थी, क्योंकि मैं आधे दिन तो घर से बाहर रहती थी और अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ सकती थी। अगर मैं नौकरी पे नहीं जाती तो घर का खर्च कैसे चलता? इसीलिए मैंने एक नौकरानी रख ली। ऑफिस वालों ने भी मेरे पति का हिसाब भी क्लियर कर दिया था। अब वो नौकरी पर नहीं जा सकता था, इसीलिए उसकी तनख्वाह भी आनी बंद हो गई थी और जो पैसे अभी तक मिलने थे उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। एक दिन अचानक मेरे पति को न जाने क्या हुआ कि उनकी मौत हो गई और वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया था और मैं अकेली हो गई। मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मैं अब घर में अकेले रहती थी और अपने पति को बहुत याद करती थी। घर के सारे काम नौकरानी करती थी। एक दिन घर में थी, तभी एक औरत आई और बोली, यहाँ एक आदमी रहता था और मेरे पति का नाम ले रही थी, कह रही थी मैं उसकी पत्नी हूँ। यह सुनकर मेरे पैरों तले तो जमीन निकल गई। वो मेरे पति के बारे में बात कर रही थी। उसके साथ 2 बच्चे भी थे। मैंने उससे बता दिया कि वे मर चुके हैं और तुम यहाँ से चली जाओ। वो बोली, मैं इसी घर में रहूँगी। मैंने उसे बताया ये घर मेरा नहीं है, किराए का है। तो वह चली गई और उसके साथ दोनों बच्चे चले गए। आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। नौकरानी भी नहीं आई थी। मैंने सोचा आज सफाई कर लेती हूँ। मैं स्टोर रूम में चली गई। वहाँ जाते ही मुझे अपने पति की याद आने लगी। मैं सोचने लगी वो बार बार इधर इशारा क्यों करते थे कि अचानक मेरा पैर फिसल गया और मेरा हाथ दीवार पर जाकर लग गया, जिससे मेरी कलाई में चोट लग गई और वहाँ का एक टाइल टूट गया। जब मैंने उस तरफ देखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे यकीन नहीं हुआ था कि मेरी आंखें क्या देख रही हैं। इस दीवार के पीछे एक कमरा बना हुआ था और उसके अंदर ढेर सारी दौलत, सोना चांदी और न जाने क्या क्या छुपा था। मैं समझ गई थी कि वे इस तरफ क्यों इशारा किया करते थे, लेकिन बता नहीं पाते थे। जैसे कि मेरे पति के बारे में मशहूर था कि वे बहुत ज़्यादा रिश्वत लिया करता था। शायद ये सब उसी रिश्वत के पैसे का बना हुआ था। मैंने सब सामान वहाँ से निकाल लिया और उस जगह को बंद कर दिया और पहले की तरह कर दिया ताकि कोई पहचान ना सके। अगले दिन मैंने नौकरानी को बुलाया और कहा कि घर का सारा सामान पैक कर दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वैसे भी यह घर किराए का है। मैं सोच रही थी दौलत में से कुछ अपने पति की दूसरी पत्नी को दे दूंगी, लेकिन नौकरानी ने बताया कि वो दोनों बच्चे उसके नहीं थे। वो झूठ बोल रही थी। वे बच्चे किसी और के थे। वे आपके पति के बच्चे नहीं थे और वो हमारे मोहल्ले में रहती है। कल एक आदमी आया था और अपने बच्चे लेकर चला गया। हो सकता है आपके पति ने उसे शादी भी न की हो। वे झूठ बोल रही है, क्योंकि वह औरत ऐसी ही है जो ड्रामा करके पैसे कमाती है। फिर मैंने नौकरानी की तनख्वाह और कुछ पैसे दे दिए। उसे लग रहा था शायद मुझे ऑफिस से पैसे मिल गए हैं, लेकिन ऑफिस वाले तो पैसे खाकर बैठे थे।
मैं वहाँ से चली गई। मैंने कुछ सामान भी उसे दे दिया था और थोड़ा बहुत सामान अपने साथ लेकर दूसरे शहर में चली गई थी। वहाँ पर आज मेरे पास घर भी है, गाड़ी भी है और मैं अपने पति के नाम से एक अनाथ आश्रम बनवा रही हूँ, क्योंकि यह पैसे उन्हीं के थे, उन्हीं ने रखे थे और वे तो मुझे ये पैसे देना भी नहीं चाहते थे। लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था, ये पैसे मुझे ही मिलने थे। मैं इन सारे पैसों से कोई अच्छा काम करना चाहती थी। मेरे पति मुझसे 15 साल बड़ा था। उसने इतने सालों में यह पैसे जमा किए थे, लेकिन पैसे खर्च नहीं कर पाया। यही तो जीवन है, इसमें ऊंच नीच होती रहती है। लेकिन अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। मैं आगे पढ़ाई करना चाहती थी और आगे पढ़ाई करने का फ़ैसला किया ताकि मैं एक अच्छी जॉब कर सकूं। मैं अपने पति को खुशी से याद करती हूँ और उसकी आत्मा के लिए दुआ करती हूँ। वो जैसा भी था, मेरा ही पति था। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल और आपके चैनल को ज़रूर दें। थैंक यू।